ओके, चलिए फिर वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ आज शो में अगले 1.5 घंटे के लिए। और मार्केट में इस समय फुल कंट्रोल में बुल्स। जी हाँ, भले ही निफ्टी आपको फ्लैट दिख रहा हो, भले ही थोड़ा सा इंट्राडे में वॉलेटिलिटी देख रही हो, लेकिन आज की कहानी थी असली जो लोअर लेवल से फिर रिकवरी आई निफ्टी में 24,620 से एक फिर बड़ी रिकवरी। और बैंक निफ्टी में खास तौर से जो अच्छी खासी रिकवरी आई। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए आप एक बार ज़रा, वो जब रेपो में कोई चेंज नहीं आया 53,160 तक गए, वहाँ से एक वन वे मूव यहाँ पर और फिर बड़ी गिरावट में खरीदारी। फिर निफ्टी बैंक और निफ्टी में हायर लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, वो एक्सपेक्टेड भी था। आज हमने बात की थी कि जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स में हायर लेवल पर आप चेज़ नहीं कर सकते मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन यहाँ शानदार आउट परफॉर्मेंस है। और एडवांस डिक्लाइन देखिए क्या ज़बरदस्त इस समय 2:1 का। तो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा हफ्ता मार्केट के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। अनुज, शानदार हफ्ता, मतलब हमने अपना गौरव, हमने अपनी स्थिरता, हमने अपनी स्टेबिलिटी को हासिल किया। हम 24,800 के मुकाम तक गए। अगर एक तो लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे, ये क्लोजिंग में एक्सपेक्टेशन क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर हम ये क्लोजिंग भी कैरी कर लें फॉर मंडे, ये एक शानदार वीक कहलाएगा। % वीरू, मैं तो कह रहा हूँ अगर यहाँ से आप 100 पॉइंट नीचे गिर के ही बंद हो जाएंगे तब भी एक अच्छा सॉर्ट ऑफ वीक होगा मार्केट के लिए। और देखिए, आज हमारी जो सुबह बात हुई थी, हमारी सुबह बात ये हुई थी कि आज आपको एक ट्रेड मिलेगी जो होगी पॉलिसी के बीच में जब वॉलेटिलिटी आए और वहाँ पर जब इंट्राडे में मार्केट एक बार कोलैप्स, और ये हर बार होता है, स्पेशली अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो, तो वहाँ पर आप बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें डेलो का। वो देखिए वहाँ से आज एक वो 10, मैं बताऊँ आपको, वो 1 मिनट की ट्रेड थी, लेकिन उस 1 मिनट की ट्रेड ने बहुत पैसा बना के दिया होगा। खैर एनीवे, अब बेस्ट बाय जोन कहाँ है? 24,450 से 24,550 के बीच बेस्ट बाय जोन है। अगर आपको किसी भी कारण से मिल जाए तो 24,800 से 25,000 का जोन खरीदारी का जोन नहीं है। 24,800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग है। 24,800 बहुत अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट है। ये चीज़ हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों 24,800 की सिग्निफिकेंस थी, कि वहाँ तक का स्टेप एक खुला था। और अब अगली खरीदारी होगी अगर 25,000 के ऊपर निकले आप। अगर 25,000 के ऊपर निकले तो फिर वो 25,700 26,000 का स्विंग खुलेगा। लेकिन जो 24,800 से 25,000 के बीच का मामला है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। प्लस आज का एफआई का डेटा देखते हैं। अगर आज एफआईज ने फिर $1 बिलियन प्लस बाय किया अगर, तो मुझे लग रहा है कि मंडे को फिर बाकी रैली का रिजम्पशन होगा। वैसे तो खैर अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, यू नेवर नो, मार्केट में फिर 1.5 घंटे में भी रैली आ सकती है। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें वीरू 24,350 का। लेकिन यहाँ भी बंद हो गए तो बहुत शानदार क्लोज होगी। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी आज एक समय पे इंट्राडे में बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेकर आइए क्लियरली। आज के हाई पर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 600 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 1%, 1.1% उतना दूर रह गया था सिर्फ। और इस 500-600 पॉइंट में रेजिस्टेंस मिलेगी आपको थोड़ी सी। ये ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा एल्गो ट्रेड्स, ये सब प्ले आउट होंगे। लेकिन यहाँ पर भी लॉन्ग कैरी करें 53,000 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार ऑल टाइम हाई क्रॉस होगा, उसके बाद और 1,000-2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी शायद ऐड करेगा। तो कुल मिलाकर मार्केट का मूड माहौल वैसे, लेकिन अभी भी काफ़ी शानदार है। ओके, अच्छा अनुज, शायद हम मार्केट्स पे तो रोज़ ही बात करते हैं, लेकिन ये एक पॉलिसी के आउटकम को, आई मीन लिक्विडिटी के फ्रंट पे आई थिंक बाजार को एक कंफर्ट दे दिया गवर्नर साहब ने, बट ओवरऑल पॉलिसी लगी कैसी? और जो हमारे सर्कमस्टेंसेस थे, स्पेशली जो हमारा इन्फ्लेशन था, उसको मद्देनज़र रखते हुए या फिर जीडीपी के आंकड़ों में जो कमज़ोरी रखते हुए, बिल्कुल तालमेल बिठाते हुए जो बीचों बीच तीर चला सकते थे गवर्नर साहब, वो उन्होंने चला दिया। फिर देखिए, ये इन गवर्नर साहब की तो मैं तारीफ़ जितनी करूँ वो कम है। और आई थिंक अगर वो मेरे सुबह वाले ग्राफिक्स रेडी हो तो वो चला दीजिएगा। बहुत अच्छी पॉलिसी थी और इसमें मतलब हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। गवर्नर साहब ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि जो उनका मैंडेट है वो महंगाई का है। गवर्नर साहब ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि इकॉनमी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आरबीआई तैयार है। और गवर्नर साहब ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट, जिस ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम हैं, उसमें अगर चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े आपके स्टैंस में तो वो करने को तैयार है। तो ये मैं कहूँगा कि एक मार्केट को जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था ना, वो मिला। सीआरआर का कट आया, कई लोग 25 मान रहे थे, 50 कर दिया। अब मार्केट यहाँ से फोकस करेगा एफआई फ्लोज पर। पॉलिसी इज़ डन एंड डस्टेड। कल सुबह से आप पॉलिसी के बारे में नहीं सुनेंगे। अब
बैंक निफ्टी जैसे मैं कह रहा हूँ ऑल टाइम हाई लगाएगा, निफ्टी में थोड़ा कंजेशन आएगा, लेकिन इस पॉलिसी को लेकर आई थिंक कोई कंप्लेन नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। एक शानदार पॉलिसी, अगर ये दास साहब की आखिरी पॉलिसी है तो बहुत शानदार थी। वैसे मैं होप करूँगा कि वो एक्सटेंशन का जो भी अनाउंसमेंट आना जल्दी आए ताकि मार्केट को एक वहाँ से भी कंफर्ट मिले। जी हाँ, चलिए तो ये